हाँ जी दोस्तों, तो आज हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्योर फाइनेंशियल स्टोरी अनकवर करने वाले हैं और बिलीव मी, जो नंबर आपको दिखने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल होने वाले हैं। क्या मार्क्सन फार्मा सिर्फ नाम से स्ट्रांग है या नंबर में भी रियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है? आज हम कंपनी के फंडामेंटल को एक एक करके डिकोड करेंगे एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से सिग्नल ग्रीन फ्लैग हैं और कौन से वार्निंग का इंडिकेटर, और ये सब इन्वेस्टर को क्या इंडिकेट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए एक फुल रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। सबसे पहले बैकग्राउंड से विद कंपनी। मार्क्सन फार्मा एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में जेनेरिक मेडिसिन और फॉर्मुलेशन सप्लाई करती है। कंपनी का फोकस है ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंड करना, डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबल ग्रोथ मेंटेन करना, हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करना। लेकिन सिर्फ नाम या प्रोडक्ट देखकर इन्वेस्ट करना गलत होगा। इन्वेस्टर के लिए नंबर ही सच्चाई बताते हैं। आज हम देखेंगे कि मार्क्सन फार्मा के फंडामेंटल किस हद तक स्ट्रांग है और कौन से सिग्नल इन्वेस्टर के लिए अलर्ट का इंडिकेशन देते हैं। हर मैट्रिक के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंस, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव एंड वाई इट मैटर्स भी समझाऊंगा। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मार्क्सन फार्मा का पीई इंडस्ट्री से कम है, मतलब स्टॉक अर्निंग के हिसाब से कंपैरेटिवली सस्ता लग रहा है। ग्रीन फ्लैग का इंडिकेशन है क्योंकि मार्केट शायद ग्रोथ पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? लो पीई इंडिकेट करता है कि स्टॉक रिलेटिवली अफोर्डेबल है। ये इन्वेस्टर के लिए एक अलर्ट सिग्नल होता है, लेकिन सिर्फ पीई पर रिलाई नहीं करना चाहिए। मार्केट कभी कभी अंडरवैल्यूड स्टॉक इग्नोर कर देता है और यही अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है पीईजी रेशियो। पीजी रेशियो एडजस्ट करता है पीई को कंपनी की ग्रोथ के साथ। मार्क्सन फार्मा का पीईजी 0.77 है, जो कि 1 से कम है। अगर ये 1 से कम होता है तो एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है, मीन्स स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से अंडरवैल्यूड है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पीईजी 1 से कम इंडिकेट करता है कि कंपनी की ग्रोथ मार्केट में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए पर्सपेक्टिव बनता है कि पीईजी एक वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ इंडिकेटर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ चेक करना जरूरी है, जिसके लिए हमें अपना नेक्स्ट मैट्रिक मीन्स आरओई को डिकोड करना पड़ेगा। आरओई हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मार्क्सन फार्मा का आरओई 16% प्लस है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है क्योंकि यह हमें दिखाता है स्ट्रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर मनी और मैनेजमेंट एफिशिएंसी का सिग्नल। यहाँ पर ही इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल है कि मैनेजमेंट कैपिटल का स्मार्ट यूज़ कर रही है। बट हाई आरओई सिर्फ एक मैट्रिक है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मैच होना चाहिए, जिसके लिए हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक आरओसीई को एनालाइज करेंगे। आरओसीई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट दोनों को कितना इफिशिएंटली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मार्क्सन फार्मा का आरओसीई 20% प्लस है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी का प्रूफ दिखाई देता है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है? इसके थ्रू इन्वेस्टर देखते हैं कि कैपिटल का मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक सेल ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स। सेल ग्रोथ इंडिकेट करती है कि कंपनी अपने मार्केट और प्रोडक्ट डिमांड में कितना ग्रो कर रही है। अगर हम मार्क्सन फार्मा की सेल ग्रोथ देखें फॉर लास्ट 5 ईयर्स तो ये 18% से भी ज़्यादा रही है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डिमांड सिग्नल मिल रहा है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि रेवेन्यू इंजन स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इन्वेस्टर के लिए एक की ऑफ सक्सेस है। अब यहाँ पर ग्रोथ तो हाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन भी मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपना नेक्स्ट मैट्रिक
प्रॉफिट ग्रोथ को डिकोड करना पड़ेगा। प्रॉफिट ग्रोथ इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 25% प्लस रही है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग को दिखाता है। मीन्स बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट इफेक्टिव वे में काम कर रही है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट इंजन का हेल्थ चेक होता है। बट क्या ये हाई ग्रोथ सस्टेनेबल है या शॉर्ट टर्म स्पाइक है, इसका हमें पता चलेगा अपने प्रमोटर होल्डिंग के थ्रू। प्रमोटर होल्डिंग मार्क्सन फार्मा में 43% स्टेक रखते हैं, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देते हैं। मीन्स ओनर खुद कमिटेड हैं कंपनी की सक्सेस में। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव बनता है कि प्रमोटर कमिटमेंट स्टेबिलिटी का इंडिकेटर देते हैं। हाई प्रमोटर होल्डिंग के साथ भी मार्केट रिस्क और पॉलिसी चेंजेस कंसीडर करना जरूरी है। अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कवर करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं। अगर हम मार्क्सन फार्मा की बात करें तो मार्क्सन फार्मा का करंट रेशियो 5+ है, जो कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का प्रूफ है। एंड यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑब्लिगेशन मैनेज करने का कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा है। इन्वेस्टर के लिए पर्सपेक्टिव क्या बनता है कि लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म रिस्क का की इंडिकेटर है। बहुत हाई करंट रेशियो कभी कभी एफिशिएंसी का इशू भी दिखाता है। अब आता है अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट मैट्रिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ईजिली कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर हम मार्क्सन फार्मा की बात करें तो मार्क्सन फार्मा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 27 है, मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग को दिखाता है। डेट का रिस्क लो है और इंटरेस्ट कंफर्टेबली कवर हो रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है कि इन्वेस्टर के लिए डेट सेफ्टी और लो फाइनेंशियल रिस्क का इंडिकेटर क्लियर है। अब हाई इंटरेस्ट कवरेज के साथ भी इन्वेस्टर को ओवरऑल रिस्क और मार्केट एनवायरनमेंट कंसीडर करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल जून 25 एंड सितंबर 25 में इंक्रीज हुई कंपेयर टू जून 24 एंड सितंबर 24। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन थोड़े रिड्यूस हुए, मीन्स कॉस्ट प्रेशर या मार्जिन कंप्रेशन है। नेट प्रॉफिट जून 25 में रिड्यूस हुआ लेकिन सितंबर 25 में स्टेबल रहा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या बनता है कि रेवेन्यू इंजन स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म कॉस्ट और मार्जिन मैनेजमेंट पे प्रेशर है। इन्वेस्टर को ये कौन सा सिग्नल देता है? अब अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रही है। एफआई होल्डिंग रिड्यूस हुई है 8% फ्रॉम 16% एंड डीआई की होल्डिंग भी स्टेबल रही है। इसका क्या मतलब है कि डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस स्ट्रांग दिख रहा है, प्रमोटर का कमिटमेंट हाई दिख रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस हैं। इन्वेस्टर के लिए ये एक अलर्ट सिग्नल होता है, लेकिन फंडामेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में लास्ट 5 ईयर्स एंड 3 ईयर में सेल ग्रोथ 15% प्लस एंड प्रॉफिट ग्रोथ 20% प्लस रही है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ ऑन टीटीएम बेसिस इज इक्वल टू 1%, जो कि एक छोटा प्रॉब्लम दिखाता है। आरओई की बात करें तो आरओई 17% प्लस रही है ऑन एन एवरेज बेसिस। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या बनता है इन्वेस्टर के लिए? लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग है, कोर बिजनेस इंजन सॉलिड है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, ये इन्वेस्टर को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो पीई लो है, पीईजी रीजनेबल है, आरओई एंड आरओसी दोनों स्ट्रांग है, सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव है, प्रमोटर कमिटमेंट है, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट कवरेज एक्सीलेंट है। ये सब ग्रीन फ्लैग हैं, लेकिन याद रहे मार्केट रिस्क, पॉलिसी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कंपटीशन और मैक्रो कंडीशन भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मार्क्सन फार्मा का फुल फंडामेंटल एनालिसिस
आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, सस्पेंसफुल और एजुकेशनल तरीके से। हर मैट्रिक के पीछे इम्पोर्टेंस और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव समझाया गया। आपको याद रहे, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन और एक्सटर्नल फैक्टर भी हमेशा कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको और डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।